Good morning, students. This is your math period, and we have finished chapter number 15, probability, in the previous classes. So today we are going to start a new chapter, that is constructions. Okay, यहाँ पे आज हम लोग एक new chapter start करने जा रहे हैं, that is construction. So students, in the previous classes you have studied about this chapter. इस chapters के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं. क्लास 6 में आपने जाना होगा, you have learned about how to construct a perpendicular bisector, how to construct a angle bisector, and how to make an angle of 90 degree, 60 degree, 30 degree, and all the things. Okay, so once again you are going to study about this chapter, constructions, and you know this is a very important and very interesting chapter. So बच्चों, मैं आपको बता दूं, सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है, उस सिलेबस रिडक्शन में आपका जो एक्सरसाइज 11.1 है वो एज इट इज रहेगी, कोई भी रिडक्शन नहीं हुआ है. बट 11.2 जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें से सम क्वेश्चंस को हटा दिया गया है, कुछ क्वेश्चंस को कट कर दिया गया है, वो मैं बता दूंगा आपको. सो लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक. ठीक है, मैं यहाँ पे आपका कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन करा दूं कंस्ट्रक्शन के साथ, क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में क्लास 6 में आपने पढ़ा था, उसको मैं रिकॉल कर देता हूँ. सबसे पहले हम लोग वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन एंगल. अगर आपको कोई भी एंगल गिवन है तो आप उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे. सो बच्चों देखिए, आई एम गोइंग टू मेक एनी एंगल. ये कोई भी आपको एंगल गिवन है, मैंने इसको नेम दिया है ओ ए बी. दैट इज अ एंगल ए ओ बी. ये आपको एंगल दिया है एंड यू हैव टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल. आपको इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है बच्चों. तो इसके लिए ज्योमेट्री बॉक्स का यूज करेंगे, और ज्योमेट्री बॉक्स में आपको टू आपको इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए. सबसे पहला आपको कंपास होना चाहिए और रूलर होना चाहिए. ठीक है, सो बच्चों कंपास लीजिए, और कंपास में आप टेकिंग ओ एज अ सेंटर, ओ को सेंटर लेके मेक एन विद एनी रेडियस, कोई भी रेडियस आपको, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ हमेशा 1 या 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस लिया करिए अपने कंपास में. सो आप taking O as a center with any radius, you will make an arc. Okay, draw an arc such like this. मैं O को सेंटर ले रहा हूँ, suppose that this is a compass. तो मैंने इसमें O पे सेंटर, इसको पॉइंटर O पे रखा हुआ है, और मैंने ये एक आर्क ड्रॉ किया है such like this. Okay, is it clear? देखिए बच्चों, मैं फिर से आपको बताता हूँ क्या किया है. मैंने इसका जो पॉइंटर था वो मैंने ऐसे रखा हुआ है, ये फिक्स कर दिया है यहाँ O पॉइंट में, और इस पेंसिल को मैंने इस तरह से आर्क ड्रॉ किया है सच लाइक दिस. ये ठीक है, मैंने अब इस आर्क ने जो रेस हैं OA एंड OB को कट किया है, मैंने उसको पॉइंट दिया है, दैट इज C एंड D. ओके, सो जो आर्क था वो C एंड D पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है. आर्क इंटरसेक्ट द रेस OA एंड OB. ठीक है, अब बच्चों आपको क्या करना है, सेम रेडियस का, इसको चेंज नहीं करना है, सेम रेडियस रखनी है आपको. कंपास का जो रेडियस है उसको आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे. अब आप टेकिंग C एंड D बोथ एज अ सेंटर, दोनों को सेंटर लीजिए, एक बार C को और एक बार D को. टेकिंग C एज अ सेंटर, you will make an arc such like this, and taking D as a center, you will make an arc like this. समझ में आ रहा है बच्चों? नाउ यहाँ पे जब दोनों आर्क आप ड्रॉ करेंगे, then you will get, now taking D and E as a center with radius, same radius, draw arcs intersect each other. एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मैंने इसको पॉइंट दिया है E, एक दूसरे को E पे इंटरसेक्ट करना है. बस बच्चों, अब आपको यहाँ पे डायरेक्टली यूजिंग स्केल एक सीधी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है. दैट इज योर रिक्वायर्ड बाइसेक्टर ऑफ द एंगल. ठीक है, यही आपका बाइसेक्टर है बच्चों. अब अगर आप अपने प्रोटेक्टर से मेजर करेंगे तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल आ जाएंगे. मीन सपोज दैट इफ दिस इज
एंगल ऑफ 60 डिग्री, अगर ये 60 डिग्री का एंगल था तो ये जो लाइन है इट विल डिवाइड दिस एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स, मींस 30 डिग्री एंड 30 डिग्री। इज इट क्लियर? सो ये आप इस तरह से इन दिस वे यू कैन ड्रॉ एनी परपेंडिकुलर एनी बाइसेक्टर ऑफ द गिवन एंगल। चलिए मैं न्यू कॉन्सेप्ट न्यू टॉपिक ले रहा हूं एंड योर न्यू टॉपिक इज हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द गिवन लाइन सेगमेंट। ओके, सो इन बच्चों यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है फॉर द गिवन लाइन सेगमेंट। अगर आपको यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, सपोज दैट देयर इज अ लाइन सेगमेंट ऑफ 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे आपको एक लाइन सेगमेंट गिवन है जिसकी लेंथ सपोज दैट 10 सेंटीमीटर है। इस लाइन सेगमेंट का आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, दैट इज AB लाइन सेगमेंट। ओके, सो बच्चों बहुत इजी है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना। क्या करेंगे, आपको क्या करना है, टेकिंग A एज अ सेंटर, यहाँ पे देखिए मैं A को सेंटर ले रहा हूं बच्चों, टेकिंग A एज अ सेंटर। हाफ कहां पे होगा, हाफ पॉइंट यहाँ पे होगा, आपको मोर देन हाफ डिस्टेंस लेना है, टेकिंग A एज अ सेंटर एंड विद द डिस्टेंस मोर देन हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लीजिए, मींस 10 की लाइन है तो यहां तक ले लीजिए, मैंने इतनी डिस्टेंस ले ली है, ठीक है। देखिए मैंने हाफ से ज्यादा ली है, आप चाहे तो और आगे ले सकते हैं और थोड़ा सा पीछे ले सकते हैं, बट हाफ से ज्यादा हो, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने हाफ से ज्यादा मोर देन हाफ डिस्टेंस लेने के बाद टेकिंग A एज अ सेंटर मेक एन आर्क इन अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन में एक आर्क लगा दीजिए सच लाइक दिस एंड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन लाइक दिस, ऊपर एंड नीचे। टेकिंग A एज अ सेंटर with more than half distance make an arc in upward direction and in downward direction. Same process will be repeated at point B. B से भी आपको same process repeat करना है like this. B को center रख के आपको upward direction में इसको cut करना है and downward direction में इस arc को cut करना है such like this. देख रहे हैं आप? So you will get 2 points. यहाँ पे आपको 2 points मिलेंगे. Suppose that is P point and that is Q point. You will join these 2 points. जब आप इनको join करेंगे, when you will join these, you will get a straight line. आपको एक straight line मिल रही है, देखिए. And suppose that is point O. ये लाइन गिवन लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, दैट इज द रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, मींस OA भी 5 होगा और OB भी 5 होगा। इज इट क्लियर? अब आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बट बच्चों यहाँ पे आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखना है। यू हैव टू राइट ऑल द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बिकॉज यू आर इन 9th क्लास। सो बच्चों यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, एक्सरसाइज 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, एंड योर फर्स्ट क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ अ गिवन रे एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। बच्चों यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि केवल आपको एंगल ड्रॉ करने हैं, जस्टिफिकेशन नहीं करना है अभी, ठीक है। चलिए 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करने के लिए क्या करना है, व्हाट यू विल डू फॉर मेकिंग 90 डिग्री एंगल, आप क्या करेंगे बच्चों, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे या रे ड्रॉ करेंगे सच लाइक दिस। मैंने यहाँ पे OA एक रे ड्रॉ की है, इसकी लेंथ कुछ भी हो सकती है, ओके, कोई भी मैंने यहाँ पे ये रे ड्रॉ की है। सो बच्चों अब क्या करना है देखेंगे, टेकिंग O एज अ सेंटर, टेकिंग O as a center with any radius, ठीक है, make an semi circle, एक सेमी सर्कल बनाएंगे, तो इस तरह से O को सेंटर ले लीजिए और एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दीजिए लाइक दिस, बन गया, ठीक है। जिस पॉइंट पे ये सेमी सर्कल इसको कट करेगा, इस पॉइंट को मैंने कहा है B। नाउ टेकिंग B एज अ सेंटर विद द सेम रेडियस, रेडियस सेम होनी चाहिए बच्चों, ये चेंज नहीं होगी। अब B को सेंटर लेके टेकिंग B एज अ सेंटर मेक एन आर्क ऑन सेमी सर्कल, मेक एन आर्क ऑन सेमी सर्कल, सेमी सर्कल पे आर्क लगा दीजिए, इस पॉइंट को आप C दे दीजिए
एंड अगेन फ्रॉम सी पे फिर से पॉइंटर रख के एक आर्क आप फिर से लगाएंगे इसी सेमी सर्कल पे लाइक दिस, ठीक है। ये पॉइंट दैट इज डी। क्या किया, टेकिंग बी एज अ सेंटर यू मेक एन आर्क ऑन सेमी सर्कल and you got C point, and on C, taking C as a center, you make an arc on semicircle, again you got D. Now taking C and D as a center, distance or radius must be equal, ये same होनी चाहिए। अब C पे फिर से रखेंगे आप पॉइंटर कंपास का, you will place an arc in upward direction and taking D as a center like this, make an arc in upward direction. Both arc will intersect each other at point E, and we will draw a straight line passes through E. Join OE, OE को join कर दीजिए। That is an angle of 90 degree. यही आपका 90 डिग्री का एंगल है। Is it clear? So बच्चों, ये बहुत ही इजी चैप्टर है, कंस्ट्रक्शन है, इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इसको आप करेंगे। टुमारो वी विल डिस्कस द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो थैंक यू क्लास।